नमस्कार दोस्तों, आज हम एनिमल किंगडम अर्थात जंतु जगत का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला संघ है संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ शब्द प्रोटोज प्लस जुआ दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटोज का अर्थ फर्स्ट और जून का अर्थ एनिमल होता है। ये एक इंद्र के जीव होते हैं, अर्थात इनमें एक इंद्रक पाया जाता है। ये सहसीम केंद्र के होते हैं, अर्थात इनमें केंद्र के चारों ओर केंद्रक आवरण पाया जाता है। ये निम्नतम संरचना होती है जीवों की। ये फर्स्टली जंतु हैं जो डेवलप हुए। ल्यूवेनहॉक ने इनका अध्ययन किया। गोल्डफिश ने प्रोटोजुआ नाम दिया। इनके दो उदाहरण जियार्डिया और एक्टिनोफाइकल हैं। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है तथा एक्टिनोफाइकल को सन एनिमल क्यों अर्थात सूर्य के समान कहा जाता है। प्रोटोजुआ के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं, अर्थात ए सेल्यूलर जीव हैं। इनका शारीरिक संगठन जीव ध्रुवीय क्षेत्र प्रकार का होता है। इनका शरीर असममित, द्विपार्श्व सममित व अरियसममित होता है। असममित का अर्थ है इनको किसी भी अक्ष से काटने पर ये समान भागों में विभाजित नहीं होते। अरियसममित का अर्थ है इनको विभिन्न अक्षों से काटने पर ये समान भागों में विभाजित हो जाते हैं। और द्विपार्श्व सममिति का अर्थ है इनको एक विशेष अक्ष से काटने पर ये समान भाग में विभाजित होते हैं। इनमें गमन अंग, कूटपाद, कसाबिक व पक्षमाप पाए जाते हैं। इनमें पोषण प्राणी सम, पादप सम यानी प्राणियों के समान, पादपों के समान, मृतोपजीवी यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पैरासाइट परजीवी अर्थात परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में पुट्टी का निर्माण करते हैं, इसलिए इनमें पुट्टी भवन पाया जाता है तथा प्रकोष्ठन की क्षमता पाई जाती है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, इसलिए ये अमर होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी पैरासाइट जंतु हैं। इनमें उत्सर्जन व श्वसन विसरण के द्वारा होता है। इनका वर्गीकरण गमन अंग के आधार पर किया गया है, जो 4 वर्गों में विभाजित है: फ्लैजिलेटा, सार्कोडिना, सीलिएटा व स्पोरोजोआ। फ्लैजिलेटा में गमनांग कसाबिक के द्वारा होता है। सार्कोडिना में गमनांग कूटपाद द्वारा होता है। सीलिएटा में गमनांग पक्षमाप द्वारा होता है व स्पोरोजोआ में गमनांग एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिलेटा के उदाहरण इस प्रकार हैं: यूग्लिना, नोक्टिलुटा जिसे फायर ऑफ सी कहा जाता है, लिस्मेनिया डोनोवनी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस। सार्कोडिना के उदाहरण इस प्रकार हैं: अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका। सीलिएटा के उदाहरण इस प्रकार हैं: पैरामीशियम, डिडिस्टिका, वोर्टिसेला। और स्पोरोजोआ के उदाहरण इस प्रकार हैं: प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ में ढीला बाह्य कंकाल पाया जाता है जिसे ल्यूरिका हाउस कहते हैं। पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को यूग्लिना कहा जाता है। नोक्टिल्यूका में ल्यूसीफेरिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण यह संदीप्तशील होता है यानी फायर ऑफ सी। लिस्मोनिया डोनोवनी मनुष्य में कालाजार रोग पैदा करता है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस मनुष्य में निंद्रा रोग पैदा करता है। ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस औरतों की योनि में परजीवी के रूप में पाया जाता है। यह श्वेत पानी रोग उत्पन्न करता है। पैरामीशियम को स्लीपर जंतु कहते हैं। वोर्टिसेला को घंटी जंतु कहते हैं। स्पाइरोस्टोमम सबसे बड़ा जीवित सीलिएट है। नोक्टिल्यूका में जैव संदीप्ति प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे फायर ऑफ सी कहा जाता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग: एंटमीबा हिस्टोलिटिका से अतिसार रोग होता है जिसमें बड़ी आंत का कोलन भाग प्रभावित होता है। एंटमीबा जिजिवली से पायरिया रोग होता है जिसमें मसूड़े प्रभावित होते हैं। प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम से दुर्दम मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से तृतीय मलेरिया होता है। कोशिकीय सूत्र के आधार पर कुछ संघ इस प्रकार है। संघ पोरिफेरा। पोरिफेरा 2 शब्दों से मिलकर बना है: पोर्स प्लस मेटोवियर। पोर्स का अर्थ है छिद्र तथा टूबियर का अर्थ है धारक अर्थात छिद्र धारक जीव।
इन्हें सपंज कहा जाता है। ये निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु हैं। ये छिद्रधारी प्राणी हैं, अर्थात इनके शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। इनमें दो छिद्र मुख्य होते हैं, ओस्टिया व ओस्कुलम। ओस्टिया के द्वारा वायु व भोजन का प्रवेश होता है तथा ओस्कुलम अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। अरस्तु ने सपंज नाम दिया था, रॉबर्ट ग्रांट ने संघ नाम दिया। इनका शारीरिक संरचना कोशिकीय स्तर की होती है। ये द्विस्तरीय जीव होते हैं। इनमें बाह्य स्तर पिनेकोसाइट सेल से बना होता है तथा आंतरिक स्तर कोएनोसाइट अर्थात कॉलर सेल से बना होता है, जिन्हें कीप सेल्स भी कहते हैं, जो केवल सपंज में उपस्थित होती हैं। इनमें निषेचक आंतरिक प्रकार का होता है, अर्थात निषेचन मादा के शरीर में होता है। इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, अर्थात इनके बॉडी का कोई पार्ट डैमेज होने पर ये उसका पुनर्निर्माण क्षमता कर लेते हैं। इनमें प्रवेश करने वाले जल का क्रम इस प्रकार होता है। ओस्टिया के द्वारा जल प्रवेश करता है, फिर स्पंजोसील नामक गुहा में जाता है और ओस्कुलम के द्वारा जल बाहर निकल जाता है। इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ल्यूकोसनेलिया का लार्वा पेरेनकाइमुला कहलाता है तथा साइकोन का लार्वा एम्फीब्लास्टुला कहलाता है। इनका वर्गीकरण अंतःकंकाल के आधार पर किया गया है। 3 वर्ग हैं, कैलकेरिया, कैल्सीस्पोंजी, हाइलोस्पोंजी व डेमोस्पोंजिया। कैल्सीस्पोंजी में कंकाल CaCO3 का बना होता है, हाइलोस्पोंजी में SiO2 का बना होता है, डेमोस्पोंजिया में स्पोंजी प्रकार का होता है। कैलकेरिया में नाल तंत्र एस्कोन, ल्यूकोन व साइकोन प्रकार का होता है। हाइलोस्पोंजी में नाल तंत्र ल्यूकोन प्रकार का होता है व डेमोस्पोंजिया में नाल तंत्र रेगोन प्रकार का पाया जाता है। कैलकेरिया साइज में सबसे छोटे होते हैं, हाइलोस्पोंजिया मध्यम होते हैं व डेमोस्पोंजिया बड़े होते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। कैलकेरिया के उदाहरण साइकोन, ल्यूशिया, ल्यूकोसोलेनियम जो सबसे छोटा सपंज है। हाइलोस्पोंजी के उदाहरण कैरोनिमा जो पल्लीनुमा है, हाइलोनिमा जिसे ग्लास सपंज कहते हैं, यूप्लेक्टेला जिसे विंस पुष्प मंजूषा कहा जाता है। डेमोस्पोंजी के उदाहरण स्पोंजिला जो फ्रेश वाटर सपंज है, यूस्पोंजिया बाथ सपंज है, चेलाइना जिसे मरमंड के दस्ताने कहते हैं, स्फिक्लोस्पोंजिया जो सबसे बड़ा सपंज है। सपंजों में सबसे छोटा सपंज कैलकेरिया वर्ग से है और सबसे बड़ा सपंज डेमोस्पोंजिया वर्ग से। ये कुछ उदाहरण हैं जिनके उपनाम कम से हैं। हाइलोनिमा जिसे ग्लास रोप सपंज कहते हैं, यूप्लेक्टेला विंस के फूलों की टोकरी कहा जाता है, फोरोनिमा बोबल सपंज कहते हैं, यूस्मंजिया बाथ सपंज कहते हैं, स्पोंजिला स्वजलीय सपंज कहते हैं, चिलाइना मेरमेड के दस्ताने या मर्द मानव की अंगुलियां कहते हैं, क्लोयोना छेदक सपंज या बोरिंग सपंज कहते हैं, स्काइफा मुकुट सपंज कहते हैं, हिर्चिना होर्नी सपंज कहते हैं, हिप्पोस्पोंजिया घोड़ा सपंज कहते हैं और पोटेरियन नेपच्यून का गॉबलेट कहते हैं। नेक्स्ट संघ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। इनमें खोखली नाल पाई जाती है। इनका शारीरिक संगठन उत्कीय सतह का होता है। इनकी प्रमुख विशेषता 10 सेल्स अर्थात नीडोब्लास्ट सेल होती हैं। इनमें पाए जाने वाला हाइड्रा जीव स्वजलीय जीव है। इनमें भी द्विस्तरीय बॉडी प्लान होता है। बाह्य सतह व आंतरिक सतह दोनों जिलेटिन के बने होते हैं। सिलेंट्रेटा में मुख्य जानवर सप्रेशक पाए जाते हैं जो भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली इनकी प्रमुख विशेषता 10 सेल्स जो जंतु को आधार से चिपने आत्मरक्षा व भोजन पकड़ने में सहायक होती है। सिलेंट्रेटा में श्वसन सामान्य सतह से विषण द्वारा होता है। ये द्विरूपी जीव हैं जिनके 2 रूप पोलिप व मेडोस हैं। इनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है अर्थात लार्वा अवस्था होती है। इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। इनकी लार्वा अवस्था प्लेनुला के
लार्वा है जो ओबेलिया का लार्वा है तथा ओरिलिया का लार्वा इफायरा है। हिप्नोटॉक्सिन 10 सेल्स में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ है। सिलेंट्रेटा में निगेटोसिन द्वारा उत्पन्न होता है। सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण इसके 3 वर्ग हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ व एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में पोलिप में मेडुसा दोनों अवस्थाएं विकसित होती हैं। स्काइफोजोआ में मेडुसा अवस्था ज़्यादा विकसित होती है तथा एंथोजोआ में केवल पोलिप अवस्था विकसित होती है। हाइड्रोजोआ के उदाहरण इस प्रकार हैं। हाइड्रा ओबेलिया जिसका लार्वा प्लेनुला है, मिलीफेरा 10 कोरल, फाइलेसिया जिसे पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। स्काइफोजोआ के उदाहरण इस प्रकार हैं। ओरेलिया जिसे जेलीफिश कहते हैं, साइनिया सूर्य जेली कहते हैं, राइजोस्टोमा अनेक मुख वाला जंतु है। वर्ग एंथोजोआ केवल पोलिप अवस्था विकसित होती है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। मैड्रीफोरा जिसे स्टेक हॉर्न कोरल कहते हैं, पेनेटुला जिसे समुद्री कलप कहते हैं, मेट्रिडियम जिसे सी एनिमोन कहा जाता है, गार्गोनियम को समुद्री पंखा कहते हैं, कोरेलियम को लाल मूंगा कहते हैं, हेलियोपोरा को नीला मूंगा कहते हैं, एल्सियोनियम को डेडमैन की अंगुलियां कहते हैं। कोरल लीफ जो समुद्र किनारे पर रहने वाले मनुष्य भवन निर्माण में काम में लेते हैं। ओबेलिया जिसे सी फर कहा जाता है में प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। नेक्स्ट संघ टिनोफोरा, एनिडेरिया, कॉम एल्टिकस। अपेक्षाकृत छोटा संघ है। सभी सदस्य समुद्रवासी होते हैं। इन्हें कॉम जेलीज कहा जाता है। ये अरीय सममित होता है। इनमें द्विस्तरीय बॉडी होती है। इनमें द्विपार्श्व सममिति भी पाई जाती है। इनका शारीरिक संगठन उत्कीय सत्र का होता है। इनमें सप्रशकों का अभाव पाया जाता है। इनमें 8 बाह्य कंकत पट्टिकाएं होती हैं जो गमन में सहायक होती हैं। इनकी मुख्य विशेषता जीव संदीप्ति अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन है। इनका लार्वा सीडिपेड है। टिनोफोरा के 2 वर्ग हैं, वर्ग टेंटाक्युलेटा व वर्ग न्यूडा। टेंटाकुलेटा वर्ग इनमें सप्रशक पाए जाते हैं। सामान्यतः छोटे जीव हैं। इनमें शरीर की ऊपरी सतह पर मुख व निचली सतह पर स्टेटोसिस्ट नामक स्वेदी अंग पाए जाते हैं। उदाहरण टिनोप्लेना बिल्ली की तैरती आई कहा जाता है और सेस्टम विंस की मेखला कहा जाता है। वर्ग न्यूडा इनमें स्पर्शक नहीं पाए जाते। ये लंबे तथा शंकुरूपी होते हैं। स्टेटोसिस्ट अब्सेंट होता है। उदाहरण पिरोई जिसे बिल्ली की तैरती आंख कहते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। नेक्स्ट संघ प्लेटिहेल्मिंथेस जिसे चपटाकर्मी वर्ग कहा जाता है। गगनबार्ड ने स्थापना की। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनका शारीरिक संगठन अंगीय सत्र का होता है। ये पत्ती के समान चपटे होते हैं। इस कारण इसे चपटाकर्मी कहते हैं। अन्य जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित व अंगूठे होते हैं। इनके शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनमें मुख उपस्थित होता है तथा गुदा एब्सेंट होता है। प्लेटिहेल्मिंथेस में उत्सर्जन ज्वाला सेल्स या फ्लेम सेल्स द्वारा होता है। इनमें अंतःकाल श्वसन तंत्र व परिसंचरण तंत्र का अभाव पाया जाता है। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है अर्थात निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है अर्थात लार्वा अवस्था पाई भी जाती है और कुछ में नहीं भी पाई जाती। परिवर्धन के समय लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है। प्रपोषी पर चिपकने के लिए चूसक पाए जाते हैं। प्लेटिहेल्मिंथेस के 3 वर्ग हैं, ट्रबिलेरिया, ट्रिमेटोडा व शेस्टोडा। ट्रबिलेरिया को भंवरकृमि कहा जाता है। ट्रिमेटोडा को फ्लूक्स कहा जाता है व शेस्टोडा को टैपवर्म कहा जाता है। ट्रबिलेरिया में चूस का अभाव पाया जाता है। ट्रिमेटोडा में प्रेजेंट व शेस्टोडा में प्रेजेंट। ट्रबिलेरिया का स्वभाव स्वतंत्र जीवी होता है। इनमें खंड एब्सेंट होता है। इनका शरीर पत्ती के समान होता है। इसके उदाहरण प्लेनेरिया, गुंडा व एफ्रोंटाइन। ट्रिमेटोडा जिन्हें फ्लूक्स कहा जाता है इनमें चूसक पाए जाते हैं। ये परजीवी होता है।
इनमें खंड एब्सेंट होते हैं, ये पत्ती समान होते हैं। इनके उदाहरण है फेशियोला जिसे यकृत कर्मी कहते हैं, पैरागोमिनस स्तनधारियों का लंग्स वर्म कहा जाता है, सिस्टोमा मनुष्य का बर्ड वर्म कहा जाता है, डिप्लोजून मनुष्य के गिल्स का परजीवी होता है, सेस्टोडा जिन्हें टैप वर्म कहा जाता है, इनमें चुस्क उपस्थित होता है, स्वभाव से परजीवी होते हैं, इनमें खंड प्रेजेंट होते हैं, इनका शरीर फीता समान होता है। इनके उदाहरण इस प्रकार टेनिया सोलियम जिसे पोक टैपवर्म कहा जाता है, टेनिया सेजिनेटा जिसे बीफ टैपवर्म कहा जाता है, इकाइनोकोक्स जिसे कुत्ता टैपवर्म कहा जाता है, हाइमेनोलिपस जिसे बोना टैपवर्म कहा जाता है। यह मनुष्य की आंत का अंतर परजीवी अर्थात एंडोपैरासाइट है। इसका आर्थिक महत्व इस प्रकार है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। नियोब्लास्ट सेल्स पुनरुद्भवन में सहायता करती हैं। फैसियोला हेपेटिका भेड़ के यकृत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। इसे यकृत कर्मी या लीवर फ्लू कहा जाता है। इसका शरीर अखंडित होता है। प्रजनन काल में अस्थायी छिद्र पाया जाता है। इनमें लोअर की नलिका का निर्माण होता है। इनमें उत्सर्जन ज्वाला सेल द्वारा होता है। ये उभयलिंगी प्राणी है अर्थात नर व मादा एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। टीनिया सोलियम जिसे पोक टैपवर्म कहा जाता है, वैश्विक पिता मनुष्य की छोटी आंत में प्राथमिक प्रपोषक के रूप में पाया जाता है। उत्सर्जन ज्वाला सेल्स के द्वारा होता है। फैसियोला हेपेटिका भेड़ का यकृत कर्मी है जो भेड़ व घोंगा में पाया जाता है। फैसियोला जाइमेंटिल पशुओं का यकृत कर्मी कहा जाता है। टीनिया सोलियम पोक टैपवर्म कहा जाता है, मनुष्य तथा लार्व में पाया जाता है। टीनिया सेजिनेटा मनुष्य तथा सुअर में पाया जाता है। टीनिया सेजिनेटा जिसे बीफ टैपवर्म कहा जाता है, मनुष्य तथा सुअर में पाया जाता है। फैसियोला हेपेटिका की लार्वावस्था इस प्रकार है। मीरासीडियम स्पोरोसिस रेडिया सर्केरिया व मेटासर्केरिया। याद रखने के लिए MSRSM। मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया व मेटासर्केरिया। नेक्स्ट संघ जिसे निमेटे हेलमिंथीज कहते हैं, इन्हें गोलकर्मी या सूत्रकर्मी अर्थात राउंड वर्म या थ्रेड वर्म कहा जाता है। इनका शरीर नलिका के अंदर नलिका समान होता है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है अर्थात केवल एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें धागानुमा आकृति पाई जाती है। इन्हें सूत्रकर्मी या गोलकर्मी कहा जाता है। अधिकांश सदस्य एक लिंगी होते हैं अर्थात नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता उपस्थित होती है अर्थात नर व मादा को अलग अलग पहचान सकते हैं। शरीर पर मोटा क्यूटिकल आवरण पाया जाता है। इनमें शुडोशिलोम प्रकार की कूट गुहा पाई जाती है। इनमें उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है। इनका वर्गीकरण स्वेदी अंगों के आधार पर किया गया है। ए फैसमीडिया स्वेदी अंग एब्सेंट होते हैं व फैसमीडिया स्वेदी अंग प्रेजेंट होते हैं। ए फैसमीडिया में उत्सर्जन नलिका या रेनेट सेल एब्सेंट होती है। फैसमीडिया में उत्सर्जन नलिका या रेनेट सेल सुविकसित होती है। ए फैसमीडिया में पुच्छीय आसंजक ग्रंथि प्रेजेंट होती है व फैसमीडिया में एब्सेंट होती है। ए फैसमीडिया के उदाहरण इस प्रकार है। एनोप्लस डेस्मोस्कोलेस व ट्राइलोबस। फैसमीडिया के उदाहरण इस प्रकार है। एस्केरिस यानी गोलकर्मी, वाउचेरिया यानी फाइलेरिया कर्मी, लोआ लोआ जिसे नेत्रकर्मी कहा जाता है, ड्रेकनकुल जिसे गिनी कर्मी कहा जाता है, एंटोवियस जिसे पिन कर्मी कहा जाता है। एस्केरिस लुब्रिकाइडस इन्हें सामान्य गोलकर्मी कहा जाता है। ये मनुष्य की छोटी आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये कोशिकीय होता है। इनमें दो पिनियल सिट्टी होती हैं जो नर का मैथुन अंग है। मनुष्य में एस्केरियोसिस रोग उत्पन्न करता है। इसका लार्वा एबडिटी फॉर्म लार्वा कहलाता है। ऊचेरेरिया ब्रैंकोफटाई से हाथी पांव रोग हो जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा से हुकवर्म रोग होता है।
एंटोवियस वर्मिकुलेरिस से चूना रोग होता है जिसे पिनवर्म कहा जाता है। ड्रैकनकुल्स मेडियासिस से नारू या बाला रोग होता है। ये द्विपोषकीय जीव हैं। एनसाइलोस्टोमा मनुष्य तथा पालतू पशु में पाया जाता है। विचरेरिया ब्रिंकोफ्टाई मनुष्य तथा क्यूलेक्स मच्छर में पाया जाता है। ड्रैकनकुल्स मेडियासिस मनुष्य तथा साइक्लोप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट संघ एनिलिडा है जिन्हें खंड युक्त जंतु कहा जाता है। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका शरीर लंबा पतला व छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है। इस संघ की स्थापना लिमार्क ने की व एनिलिडा नाम दिया। इनमें शारीरिक अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। इनमें वास्तविक खंडी भवन होता है और ये शिलोम युक्त होते हैं। शरीर के अंदर नली के भीतर नली के समान देह प्रणाली होती है। आहार नल पूर्ण होती है। पाचन तंत्र बाह्य कोशिकीय होता है। परिवहन तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। गमन पार्श्वपाद सीटा या शुक द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष टोकोफोर लार्वा पाया जाता है तथा प्रत्यक्ष अर्थात लार्वा अवस्था नहीं पाए जाते। इस संघ के वयस्क जंतु अरीय समिति दर्शाते हैं अर्थात इनको किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, परंतु डिंबक या लार्वा द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं अर्थात केवल एक अक्ष से इनको दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। एनिलिडा का वर्गीकरण इस प्रकार है। इन्हें सीटा की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया व आर्क एनिलिडा। पोलिकीटा में पैरापोडिया उपस्थित होते हैं। ओलिगोकीटा में एब्सेंट, हिरुडिनेरिया में एब्सेंट व आर्क एनिलिडा में एब्सेंट होते हैं। पोलिकीटा में सीटी उपस्थित होते हैं व अधिक मात्रा में होते हैं। ओलिगोकीटा में प्रेजेंट होते हैं बट कम मात्रा में होते हैं। हिरुडिनेरिया व आर्क एनिलिडा में सीटी एब्सेंट होते हैं। पोलिकीटा में लार्वावस्था पाई जाती है। ओलिगोकीटा व हिरुडिनेरिया में लार्वावस्था एब्सेंट होती है व आर्क एनिलिडा में लार्वावस्था पाई जाती है। पोलिकीटा के उदाहरण इस प्रकार है। नेरिज जिन्हें रेतकर्मी कहा जाता है। पोलिनोई जिन्हें स्केलकर्मी कहा जाता है। किटोप्टेरस जिन्हें पेडलकर्मी कहा जाता है। एफ्रोडाइट जिन्हें समुद्री चूहा कहा जाता है। ओलिगोकीटा के उदाहरण इस प्रकार हैं। फेरेटिमा जिसे भारतीय केंचुआ कहते हैं। लोम्बिकस यूरोपीय केंचुआ कहते हैं। ट्यूबिफेक्स यह जल प्रदूषण का सूचक होता है जो जल प्रदूषित होने पर बताता है कि यह जल प्रदूषित है। हिरुडिनेरिया के उदाहरण इस प्रकार हैं। हिरुडिनेरिया को भारतीय मवेशी जोंक कहा जाता है। हिमोपिस को घोड़ा जोंक कहते हैं। बोनोलिया को समुद्री जोंक कहते हैं। आर्क एनिलिडा का उदाहरण इस प्रकार है। पोलिगोर्डियस सबसे आदिम प्रोटोडिल्स। इनका आर्थिक महत्व इस प्रकार है। केंचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसलिए इसे किसान मित्र कहा जाता है। यह वर्मी कल्चर अर्थात वर्मी पोस्ट खाद बनाने में सहायक होता है। केंचुए से बवासीर, गठिया, अतिसार व पीलिया के उपचार हेतु औषधि बनाई जाती है। नेक्स्ट संघ ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा को जॉइंटेड फुट संधियुक्त उपांग पाए जाते हैं। ये संधि पादों वाले जंतु होते हैं। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये द्विपार्श्व सममित व ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वोनसी बोल्ड ने ऑर्थोपोडा नाम दिया। इनका शरीर वक्ष व उदर में विभाजित होता है। इनमें श्वसन जलीय जीव क्लोम द्वारा करते हैं व स्थलीय जीव बुकलंग्स अर्थात पुस्तक या फुफ्फुस द्वारा करते हैं। इनकी देह गुहा बड़ी होती है तथा रक्त से भरी होती है, इस कारण इसे हिमोसिल कहा जाता है। इनका रक्त रंगहीन होता है। हिमोसाइनिन के कारण रक्त का रंग नीला हो जाता है। इनमें खुला प्रशिक्षण तंत्र पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन ग्रीन ग्लैंड मेलपीजियन नलिका द्वारा होता है। ग्रीन ग्लैंड झींगा मछली का उत्सर्जी अंग है। ऑर्थोपोडा के जंतु
एक लिंगी होता है, अर्थात नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। एक या अधिक लार्वावस्थाएं पाई जाती हैं। इनमें विदलन सर्पिल प्रकार का पाया जाता है। मस्तिष्क में एक मस्तिष्क वलन या ब्रेन रिंग पाई जाती है। लिमुलस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा का उदाहरण है, यह मछली नहीं है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। इसका वर्गीकरण के 3 आधार हैं: शरीर का विभाजन, संज्ञिकाओं की उपस्थिति तथा जबड़ों या भुजाओं के आधार पर। इसके 6 उपसंग इस प्रकार हैं। ट्राइलोबाइटा सभी जंतु समुद्री होता है। उदाहरण ट्राइआर्थस जिसे जीवाश्म रूपी कहा जाता है। संघ केलिसेरेटा, इनका शरीर शिरोवक्ष होता है, उदर में विभाजित होता है, 4 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। उत्सर्जन मेलपेगी नलिका द्वारा होता है। ये एक लिंगी प्राणी है। यह 3 वर्गों में विभाजित है: मिरोस्टोमेटा, एरेक्निडा व पिक्नोगोनिडा। मिरोस्टोमेटा लिमुलस व किंकरेब आता है। किंकरेब को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। एरेक्निडा में बिच्छू होता है। इनमें रुधिर वर्णक हिमोसाइनिन पाया जाता है। इनमें माइटस आता है। लाइकोसा जिसे भेड़िया मकड़ी कहते हैं आती है। पिक्नोगोनिडा में निम्फोन अर्थात समुद्री मछली होती है। उपसंग मैंडिबुलेटा। उपसंग मैंडिबुलेटा का शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। सिर पर एक जोड़ी संज्ञिकाएं, एक जोड़ी मंडिबल व 2 जोड़ी मैक्सिला पाए जाते हैं। मैंडिबुलेटा में श्वसन ट्रेकिया या कलम द्वारा होता है। मैंडिबुलेटा में उत्सर्जन मेलपेगी नलिका द्वारा होता है। इनके 6 वर्ग हैं। वर्ग क्रेस्टेशिया के उदाहरण इस प्रकार हैं: डेफनिया जिसे जल पिस्सू कहा जाता है। पेलिमोन जिसे झींगा मछली कहा जाता है। साइक्लोप्स 100 पत्तियों वाला पत्ती कहा जाता है। कैंसर केकड़ा कहा जाता है। सेक्युलिना केकड़े पर परजीवी कहा जाता है। यूपेगुरस साधु केकड़ा या हर्मिट क्रेब कहा जाता है। एस्टेक्स जिसे क्रेमीन कहा जाता है। वर्ग डिप्लोपोडा जिन्हें ग्लोमेरिस कहते हैं। इन्हें जूल्स, मिलीपिड, गुजरी या सहस्त्रपादी कहा जाता है। वर्ग चिलोपोडा को साइक्लोपेंड्रा कहा जाता है, जिसे कनखजूरा या शतपादी कहा जाता है। वर्ग सिम्फाइला को स्कूटी जेरेला कहा जाता है। वर्ग पोरोपोडा को पोरोपोस कहा जाता है। वर्ग इंसेक्टा या हेक्सापोडा, इनमें 3 जोड़ी टांगें उपस्थित होती हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं: लेपिस्मा जिसे रजत मीन कहते हैं। ड्रैगन मक्खी, मस्का डोमेस्टिका जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं। एपिस मधुमक्खी कहता है। सेमेक्स खटमल, रांट्रा जलीय बिच्छू और ड्रोसोफिला जिसे फल मक्खी कहा जाता है। वर्ग इंसेक्टा कंप्लीट। इसके 6 वर्ग क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, सिम्फाइला और पोरोपोडा और इंसेक्टा। अब उपसंग पेंटास्टोमिडा। इनका शरीर कोमल होता है। ये कर्मी रूपी होते हैं। ये ट्रेकिया में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें संज्ञिकाओं व उपांगों का अभाव होता है। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं: लिंग्वेटुला जो अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। उपसंग टार्डिग्रेडा। इसके सदस्य इस प्रकार हैं: वाटर बियर जलीय बालू कहा जाता है। ये एक लिंगी सदस्य होते हैं। उदाहरण एकाइनिक्सकस जिसे जल बालू कहा जाता है। उपसंग ओनाइकोफोरा। ये स्थलीय होते हैं, कर्मी रूपी होते हैं तथा पतले होते हैं। इनका शरीर कैटरपिलर समान होता है। ये खंडविहीन होते हैं। संयोजकड़ियाँ ऑर्थोपोडा व एनेलिडा की संयोजकड़ी को पेरिपेट्स कहा जाता है। एनेलिडा व मोलस्का की संयोजकड़ी को नियोपिलाइना कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका आर्थिक महत्व इस प्रकार है: मधुमक्खी पालन
जिसे एपीकल्चर कहते हैं। इनमें मधुमक्खियों के एग्जाम्पल एपिस डोरसेटा व एपिस इंडिका। लाख उत्पादन, लैग कल्चर, लाख निर्माण मादा जंतु द्वारा होता है, कीट टिक्को डिया लैग द्वारा। रेशम उत्पादन जिसे सेरीकल्चर कहा जाता है। इसमें 3 जातियाँ इंपॉर्टेंट है। बोम्बिक्स मोराई सहतूत रेशम कीट है। एंथेरिया पोर्फिरा टसर रेशम कीट है। व एंथेरिया असामा मूंगा रेशम कीट है। झींगा मछली पालन में पेलिमोन का उत्पादन किया जाता है। हानिकारक कीटों को नष्ट करना, ड्रैगन फ्लाई मच्छरों को नष्ट करती है। इक्यूमान मक्खी कृषि के लिए हानिकारक कीटों को मारने का काम करती है। इनसे औषधि भी बनाई जाती है। पफोला गुबरेला के रक्त से कैंथ्राइडिन औषधि बनाई जाती है। इनका हानिकारक महत्व इस प्रकार है। एनोफिल्स क्वाड्री मैक्यूलट्स से मलेरिया ज्वर होता है। क्यूलेक्स पाई पेंस से फाइलेरिया या हाथी पांव रोग होता है। एडिस इजिप्टाइस से पित्त ज्वर होता है। सैंड मक्खी जिसे रेत मक्खी कहा जाता है, इससे काला आजार होता है। मस्का डोमेस्टिका से हेजा टाइफाइड व डायरिया होता है। पेडिकोल्स ह्यूमनस के पेट से मानव जू। जॉन सिला केफ्स पिस्सू सीसी मक्खी से निंद्रा रोग होता है। नेक्स्ट रंग है मोलस्का। ये कोमल अंगधारी जीव होते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्वीय होता है। ये सुप्रगुही अर्थात प्रगुहा स्पष्ट होती है। ये कोमल होते हैं। ये खंड विहीन होते हैं। इनका शरीर लिफाफे नुमा होता है जो मेंटल द्वारा आवृत होता है। इनमें कैल्शियम का कवच पाया जाता है। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं: घोंगा, सीप, शंख, घोड़िया इत्यादि। शंख का नाम जॉनस्टन ने दिया था। इनका शरीर सिर, पाद, अंतरांग व प्रवार में विभाजित होता है। आहार नाल यू शेप के होते हैं। मुख्य गुहा में रेत जेवा रेडुल्ला पाया जाता है जो भोजन पीसने का कार्य करता है। इनमें श्वसन कोलोन या फुफ्फुस होता है। इनमें श्वसन वर्णक हिमोसाइनिन पाया जाता है। इनमें कॉपर धातु का संकुल पाया जाता है जिसके कारण हिमोसाइनिन वर्णक में नीला कलर पाया जाता है। प्रेषण तंत्र खुला प्रकार का होता है। सिफेलोपोडा में प्रेषण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन मेटानेफ्रीडिया द्वारा होता है, बोजोनस के अंग द्वारा होता है व कैबर की ग्रंथि द्वारा होता है। इनका शारीरिक संगठन अंगतंत्र प्रकार का होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र जोड़ीदार गैंग्लियन होते हैं। अधिकांश सदस्य एकलिंगी होते हैं। इनमें विदलन सर्पिल होता है, निर्धारित प्रकार का होता है। मोलस्का में सर्पिल विदलन पाया जाता है। इनमें रसायन संवेदी अंग पाया जाता है जिसे ओस्ट्रेडियम कहा जाता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें 6 वर्ग हैं। इन्हें सस्तन, अंग, गमनांग व मेंटल के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग मोनोप्लेकोफोरा है। इनमें श्वसन क्रिया 5 जोड़ी गिल्स के माध्यम से होती है। इनमें गुमंदाकार पार्ट या कवच पाया जाता है। 8 जोड़ी चौड़े और चपटे पैर पाए जाते हैं। 6 जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। उदाहरण नियोप्लाना, एनेलिडा व मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। दूसरा वर्ग एम्फीन्यूरा सबसे आदिम सदस्य होता है। इनका शरीर अस्पष्ट होता है या सिर का अभाव पाया जाता है। इनमें स्पर्शक अनुपस्थित होते हैं। इनके शरीर पर 8 कवच प्लेट पाई जाती है। इनमें रेडुला पाया जाता है। इसके उदाहरण है कीटोडर्मा, काइटन जिसे समुद्री माइस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ग गैस्ट्रोपोडा। इनमें कवच कुंडलित तथा एंटन युक्त होता है। इनमें रुडुला पाया जाता है। इनमें पाद अधर भाग से अर्थात गमन पाद उपस्थित होता है। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं: पाइला जिसे सेव घोंगा कहा जाता है, साइप्रिया जिसे कोड़ी कहा जाता है, डोरिस जिसे समुद्री नींबू कहा जाता है, एप्लीसिया जिसे समुद्री सरसों कहते हैं, लाइमैक्स जिसे स्थलीय पलक कहता है।
नेक्स्ट वर्ग स्केपोपोडा। गमन अंग या पाद एब्सेंट होते हैं, गिल्स एब्सेंट होता है, नेत्र तथा स्पर्शक प्रेजेंट होता है, पाद छोटे होते हैं जो बिल खोलने में मदद करते हैं, कवच हाथी दांत समान नलिकाकार होता है, श्वसन क्रिया मेंटल से होती है। उदाहरण डेंटेलियम जिसे हाथी दांत कवच कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ग पैलेसीपोडा जिनमें पाद उपस्थित होते हैं, रेडिकुला नहीं पाया जाता, नेत्र स्पर्शक नहीं पाए जाते। उदाहरण यूनियो एलोनिया जल की सिपिया, ऑक्टोपस जिसे प्रेतमीन कहा जाता है, लोलिगो दैत्य स्क्विड कहा जाता है, सोलन रोजर मीन कहा जाता है, टेरिडो जहाज कर्मी कहा जाता है, माइटिलस समुद्री सिपी कहा जाता है, पिंकटेडा पर्ल ओएस्टर कहा जाता है। यह बहुमूल्य मोती निर्माण करने वाला जीव है। वर्ग सिफेलोपोडा। पाद शीर्ष पर उपस्थित होता है, आवरण जिसे मेटल कहा जाता है, सिर पर पाद भुजाओं में विभाजित होता है। एग्जाम्पल सीपिया जो कटल मीन कहते हैं, ऑक्टोपस को प्रेत मीन कहते हैं, लोलिगो को दैत्य स्क्विड कहते हैं, नोटिलस में बाह्य कंकाल पाया जाता है, आर्किट्यूथिस जिसे दैत्य स्क्विड कहते हैं सबसे बड़ा नॉन कॉर्डेट है। मोलस्क का आर्थिक महत्व। मोती उद्योग उत्पादन यानी पेरल कल्चर में यूजफुल है। भारत में सर्वोत्तम लिंगा मोती होता है। ऑक्टोकापस सीखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। वेलिजर लार्वा मोलस्का में पाया जाता है। अन्य लार्वा अवस्थाएं टोकोफोर, वेलिजर, ग्लोकेडियम। इनमें रसायन संवेदी अंग पाया जाता है जो जल की रासायनिक प्रकृति का परीक्षण करता है, इसे ओस्ट्रेडियम कहते हैं। सिफेलोपोडा वर्ग में सहायक ग्लैंड्स या इंकलैंड्स उपस्थित होती हैं। वह मोलस्क जो एनालिडा के समान खंडीय भवन व नेफ्रिडिया प्रदर्शित करता है उसे नियोफिलेना गलेटिका कहा जाता है, इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। पाइला में लार्वा बनता है और लार्वा में हैंठन पाई जाती है। स्केपोपोडा का वर्दांत है। नेक्स्ट संग है एकाइनोडर्मेटा। इनकी त्वचा कांटेदार होती है। सभी जंतु समुद्री होते हैं। अपवाद साइनेटा सिमिलिस जो समुद्र में नहीं पाया जाता। शरीर पर कैल्शियम युक्त कंटिकाएं उपस्थित होती हैं। बहुकोशिकीय होते हैं, त्रिय होते हैं। वयस्क अवस्था पंचती और सम्मित होती है। गमन के लिए छोटे छोटे नालपाद पाए जाते हैं। वास्तविक अन्तर्गुहीय गुहा पाई जाती है। उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। एक लिंगी प्राणी होते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। लार्वा अवस्था पाई जाती है। बाइपिनेरिया और किलेरिया व प्लूटियस लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। पुनरुत्भवन की अत्यधिक क्षमता होती है। इसका वर्गीकरण 4 उपसंघ में किया गया है। उपसंघ इकाइनोजोआ, इसके 2 उपवर्ग हैं। वर्ग होलोयूरोडिया, उत्सर्जन के लिए श्वसन वृक्ष होता है। एग्जाम्पल समुद्री खीरा कुकुमेरिया को कहते हैं होलोयूरिया। वर्ग एकाइनोथ्रिडिया, इनका शरीर गोल गेंदनुमा होता है। मुख्य चारों वस्तु की लालटेन नामक उपकरण पाया जाता है। उदाहरण एकाइनस जिसे सी अर्चिन कहते हैं व क्लाइपिएस्टर जिसे कैक अर्चिन कहते हैं। नेक्स्ट उपसंघ है इसका क्राइनोजोआ। मुख्य गुहा एक ही सतह पर पाई जाती है। नाल पादों पर शुष्क एब्सेंट होते हैं। इसका वर्ग है क्रिनोयेडिया, जिसका एग्जाम्पल है एंटीडोन जिसे समुद्री लिली कहा जाता है। नेक्स्ट उपसंघ एस्टिरोजोआ, इसके 2 वर्ग हैं एस्टिरोइडिया व ओफियूरोइडिया। एस्टिरोइडिया के एग्जाम्पल एस्टेरियस जिसे सितारा मछली या स्टार फिश कहते हैं। ओफियोथ्रिक्स जिसे ब्रिटल स्टार कहते हैं। अरस्तु की लालटेन सियरचिन को कहते हैं। इकोनिडिया तैरने वाले पत्थर के रूप में उपस्थित होता है। एस्ट्रोइडिया को सितारा मछली कहा जाता है। सरीसृप का हृदय 2 अलिंद व 2 संपूर्ण नलियाँ
में विभाजित होता है। पक्षियों के मल में गुआनिन पाया जाता है। नेक्स्ट संग है हेमिकोडेटा। इनमें वास्तविक पृष्ठरज्जु एब्सेंट होती है। इनके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। जंतु एकल निवाही होते हैं। सभी जंतु समुद्री होते हैं। इनका शरीर कर्मी रूपी मुलायम व भंगुर होता है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सूख, कॉलर व धड़। इनमें कंकाल उत्तक एब्सेंट होता है। वास्तविक पृष्ठरज्जु एब्सेंट। जंतु एक लिंगी होते हैं। लैंगिक जन उपस्थित होता है। निषेचन बाह्य होता है। इनमें परिवर्धन अप्रत्यक्ष जिसमें लार्वावस्था टोर्नेरिया पाई जाती है, वह प्रत्यक्ष जिसमें लार्वावस्था नहीं पाई जाती। इनमें क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं। इनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एंटेरोजुस्टा एग्जाम्पल है बिलिनोग्लोसस जिसे जीवाकृमि कहते हैं, प्रोटोग्लोसस व सेकोग्लोसस, ये बिल बनाकर रहते हैं। वर्ग टीरोब्रेकिया के जीव बिल बनाकर नहीं रहते। इनका एग्जाम्पल है रेडोल्यूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।